अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कुछ लिमिट फाइंड करनी है इंपॉर्टेंट फंक्शन की। इसमें से फर्स्ट है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e। हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 + x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + nx n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x का क्यूब अप टू सो। अब हम इसको इस एक्सप्रेशन को इससे ओपन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, यानी कि x की जगह पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1/n है। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 + n, x की जगह पे हम पुट करेंगे 1/n, फिर है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल n की x की जगह पे हमने पुट करना है 1/n। नेक्स्ट है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा 1 n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा n, और इधर से भी हम n अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा 1 - 1/n, और ये हमारे पास आ रहा है 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब हम इधर भी हर टर्म में से कॉमन ले लेंगे n, इधर n माइनस 1 से कॉमन लेंगे, एक n माइनस 2 से, तो n माइनस 1 हमारे पास क्या रह जाएगा 1 - 1/n 1 - 2/n, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 3 फैक्टोरियल, और जब 1/n के क्यूब को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा n क्यूब। अब हमारे पास क्या होगा, ये n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन पे लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन 1/n हो, 2/n हो, 3/n, ये जो सारे इस तरह के आगे भी एक्सप्रेशन आएंगे सारे के सारे ऑल टेंड्स टू 0। हमारे पास ये वाले एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, तो हमारे पास 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2, 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 - 1/∞, 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 - 1/∞, 1 - 2/∞, प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 2, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0.5। अब 1/∞ भी 0 हो जाएगा, 2/∞ भी 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, और 1/3 फैक्टोरियल हमें पता है 3 2 = 6, 6 1 = 1, तो 6 होता है, तो 1/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.166667, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है 2 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल होगा, प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, जब हम 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास 24 होता है, तो 1 को जब हम 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04166667 प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे 2.718281, और ये हमारे पास वैल्यू जो होती है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ई की होती है। तो यानी कि हमारे पास प्रूफ क्या हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n हमारे पास e के इक्वल आ गया।
हम अब कुछ रिडक्शंस पढ़ेंगे इसी थ्योरम से। हमारे पास थ्योरम्स है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n हमारे पास e के इक्वल आया। अब हम इस रिजल्ट से कुछ डिडक्ट करेंगे कुछ रिजल्ट। हमारे पास नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x ये e के इक्वल है। अब हमने ये प्रूव करना है। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास 1/n की जगह पे यहाँ पे x है। हम सब्स्टिट्यूशन भी यही कर लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/n। अब यहाँ देखिए जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर यहाँ n अप्रोच करेगा जब इन्फिनिटी को तो 1/∞ 0 होता है, तो x किसको अप्रोच करेगा? 0 को करेगा। यानी कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो 1/∞ 0 आता है, तो x हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को। अब हमने फाइंड करनी है ये वाली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x। लिमिट x हमने पुट किया हुआ 1/x हमने लिया हुआ 1/n को, तो हमने x को चेंज कर दिया n में, तो यहाँ पे n लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। अब ये हमने चेंज कैसे किया है? x हमने लिया हुआ 1/n, 1/x हमारे पास क्या है? n के इक्वल है, तो हमने x की जगह पे लिख दिया 1/n और 1/x को क्या लिख दिया? n लिख दिया। और जब हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 0 को तो n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो आंसर हमारे पास इसका रिजल्ट हमारे पास e के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो हमने लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x, वो e के इक्वल आ जाएगा। सेकंड केस है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x - 1/x हमारे पास है log e a। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं a रेज़ टू पावर x - 1 = y, तो हमारे पास a की पावर x हमारे पास आ जाएगा 1 + y। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो हमें log लेना पड़ेगा, log a 1 + y। ये हमारे पास जनरल log जब हम यूज़ करते हैं log a आता है, और जब हम e यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल होता है। तो अब हम इस सब्स्टिट्यूशन में पुट कर देते हैं ये, और जब हमारे पास x हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को तो y भी हमारे पास किसको अप्रोच करेगा? 0 को। क्यों, कैसे होगा? जैसे अब x हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है तो a रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जब x हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को तो y भी हमारे पास किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहे हैं? हम x की वेरिएबल को वेरिएबल y में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x - 1/x, ये किस में चेंज हो जाएगा? लिमिट y अप्रोचेस टू 0 a की पावर x - 1 किसके इक्वल रखा हुआ हमने? y के इक्वल, तो न्यूमरेटर में y आ जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या ली हुई है? log a 1 + y। अब अगर मैं इसी y को भी डिनोमिनेटर में लेती आऊँ तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/, ये आ जाएगा 1/y log a 1 + y, ऐसे आ जाएगा। और हमें पता है ये 1/π अगर log से 1/y जो है अगर log से पहले है तो वो उसकी पावर बन जाती है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन पहले लिखा हुआ है log से तो वो उसकी के साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/log 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास लिमिट कहाँ किस पे अप्लाई करनी है? लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/log a 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। हम क्या करते हैं, इस y इसमें तो नहीं है ना log वाली टर्म में, हम पहले इस पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं और फिर उसका log ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/log a, लिमिट हमने अप्लाई करनी है y अप्रोचेस टू 0, लिमिट
y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y रेज टू पावर 1 ओवर y। और ये हमने अभी पढ़ा है एक कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x हमारे पास e के इक्वल होता है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया log a e। और जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log e a, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमने जनरल लॉग के साथ किया, अब हम इसको नेचुरल लॉग के साथ करेंगे। e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये हमारे पास है log e के इक्वल, और वो आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। हमने अभी पिछला एग्जाम्पल पढ़ी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log e a। अब हम यही रिजल्ट इसमें यूज़ करते हैं। अगर मैं a की जगह पे यहाँ पे e पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की जगह पे हमने क्या पुट करना है, a की जगह पे हमने e पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये आ जाएगा log e, और यहाँ पे भी e आ जाएगा। log e हमें पता हो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर x जो होगा वो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आंसर इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। और अगर ये हो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x पे अप्लाई करना है, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा। और 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, और वो हमारे पास 0 होगा। तो जब यानी कि कहने का मकसद क्या है, जब e की पावर प्लस इन्फिनिटी होता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और जब माइनस इन्फिनिटी होता है तो आंसर हमारे पास 0 होता है। और ये हमने इससे रिजल्ट डिटेक्ट किया कि x अप्रोच प्लस इन्फिनिटी को कर रहा हो या माइनस इन्फिनिटी को कर रहा हो, और वो नंबर डिनोमिनेटर में हो जिस पे लिमिट अप्लाई की जा रही है, तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा।